हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होगे, एकदम मस्त होगे। सो गाइस, क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, इसी चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन को। ठीक है, अब गाइस देखो, ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये क्लास 11th में भी था। क्लास 11th में भी तुमने जाना कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन के डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, को डोमेन क्या होता है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। इसी तरह से फंक्शन के बारे में भी जाना कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, को डोमेन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, अब फिर से क्लास 12th में भी ये चैप्टर आ गया भैया, चैप्टर फर्स्ट जो कि है। अब क्लास 12th में क्या पढ़ना है, तो भाई जो क्लास 12th का टॉपिक है ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, क्लास 12th में ये टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक? तो क्लास 12th के जो टॉपिक है वो ये है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स पढ़ने हैं कि रिलेशन कितने तरह के होते हैं। तो रिलेशन तुम्हारा एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये सारे रिलेशन के टाइप्स तुम्हें पढ़ने हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो तीन है ना, ये ज़रूरी है, यही हमारे टॉपिक में, हमारे चैप्टर में है। ये तीन तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, हालांकि चैप्टर में ये दोनों भी है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है तो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, उसके बाद ऑनटो फंक्शन और इनटू फंक्शन, इसको जानेंगे। ठीक है, कि वन वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑनटो क्या होता है, इनटू क्या होता है, इस सभी तरह के फंक्शन को हम लोग समझेंगे। ओके, इसके बाद अब मैं तुम्हें बताऊं कि जो सीबीएसई ने जो सिलेबस रिलीज किया है 2022 टू 2023 का, वो सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से इतने तक ही है, लेकिन इसमें और भी टॉपिक है। बुक ले करके देखोगे तो उसमें और भी टॉपिक मिल जाएंगे तुम्हें। टॉपिक क्या मिलेंगे? तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये सारे टॉपिक हैं। और गाइज ये दोनों टॉपिक अच्छे हैं, मैं कहता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको सीखने चाहिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन, ये दोनों आपको सीखने चाहिए। तो हम लोग इन दोनों टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से सीखना। कहाँ से? टाइप्स ऑफ रिलेशन से सीखना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हम रिकैप करेंगे कि रिलेशन आखिरकार क्या होता है। जिनको कुछ भी नहीं पता वो कैसे समझेंगे, यहाँ से तो चालू हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिकैप कर लेते हैं रिलेशन को। क्लियर है बात? तो चलो रिलेशन को करते हैं रिकैप, देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो रिलेशन के लिए क्या है ना कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया है, रिलेशन क्या होता है। सो रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, है ना, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, इसी का क्या होता है, रिलेशन आर सबसेट होता है इन विच एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। जिसमें जो एलिमेंट होते हैं रिलेशन के वो कैसे लेते हैं, तो जिस तरह से रिलेशन के डेफिनेशन होता है उसी तरह से उसके हम लोग एलिमेंट को लेते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं किस तरह से, कैसे, क्या होता है, सारी बातें फटाफट डिस्कस करेंगे, आराम आराम से डिस्कस करेंगे, फटाफट नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते हुए। ठीक है, तो देखो हम लोग सेट, मैं ना पहले सेट ए ले लेता हूँ। ठीक है, दो सेट लेता हूँ मैं, ए और बी। तो सेट ए ले लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 डाल दिया, और सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट मैंने डाल दिया 2 नहीं डालता हूँ, मैं डाल देता हूँ 4 5। ठीक है, अब ये क्या किया, दो सेट हमने लिख लिया। अब देखो इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें हमें पता है क्या आना है, ऑर्डर पेयर आना है। क्या आना है? ऑर्डर पेयर, जिसमें कि सेट ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, सेट ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। क्लियर है बात? तो 1 पेयर बनाएगा 4 के साथ, 1 पेयर बनाएगा 5 के साथ। ठीक है, चलो
तो देखो पेयर बनाएगा किस तरह से बनाएगा, तो 1 पेयर बनाएगा 4 के साथ तो 1,4 हो गया, 1 बनाएगा 5 के साथ तो 1,5 हो गया, 2 बनाएगा 4 के साथ 2,4 हो गया, 2 बनाएगा तुम्हारा किसके साथ 5 के साथ 2,5 हो गया, और क्या, अब 3 बनाएगा तुम्हारा 3 बनाएगा 4 के साथ 3,4, 3 बनाएगा 5 के साथ 3,5। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। अब क्या, अब हमें रिलेशन को डिफाइन करना है। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन का डेफिनेशन यहाँ से देखो क्या लिखा कि रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ठीक है, तो जो रिलेशन R होगा वो A क्रॉस B का ही सबसेट होगा। क्या होगा, A क्रॉस B का ही सबसेट होगा। ठीक है, देखो किस तरह से मैं इस तरह से एक रिलेशन को डिफाइन करता हूँ। रिलेशन किसमें अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, क्यों, क्या, सब चीज़ समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, मैं एक रिलेशन को डिफाइन करता हूँ कुछ इस तरह से। किस तरह से, मैंने कहा कि भैया एक रिलेशन को डिफाइन करना है मुझे, जो कि क्या है, जो कि है A के एलिमेंट का रिलेशन है B के एलिमेंट से। इस बात का मतलब समझ लो, इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि A के एलिमेंट का B के एलिमेंट के साथ रिलेशन है। रिलेशन तो तुम्हें पता ही है ना, रिलेशन है। ठीक है, तो A के एलिमेंट का B के एलिमेंट के साथ रिलेशन है। इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये R1 ही लिया है। रिलेशन जो है कुछ इस तरह से मैंने ले लिया कि R1 जो है ना, R1 जो है वो क्या है, R1 जो है वो ये है। R1 जो है इसमें ऑर्डर पेयर है x, y और कुछ इस तरह के ऑर्डर पेयर है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, सच दैट। ये क्या है, इसको सच दैट बोलेंगे। तो कुछ इस तरह के ऑर्डर पेयर है कि भैया इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, तो रिलेशन ये है कि जो y है ना वो x + 3 है। क्या है, y कितना है, x + 3 है। क्लियर है बात। जहाँ पे ये जो x और y, x और y कहाँ से आना है, x आना है तुम्हारा सेट A से और y आना है सेट B से। कहाँ से, x आना है सेट A से और y सेट B से आना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। इतनी बात तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या मतलब है, देखो इस बात का मतलब समझो क्या है मतलब, तो इसका मतलब है कि A के एलिमेंट का, सेट A के एलिमेंट का रिलेशन है किसके साथ, सेट B के एलिमेंट के साथ। और रिलेशन क्या है, तो ये दिखाया गया है। भाई जो रिलेशन होंगे इसमें ऑर्डर पेयर होंगे, जाहिर सी बात है ऑर्डर पेयर होंगे। अब इन ऑर्डर पेयर में जो ये एलिमेंट है ना, ये जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट x और y है, इन दोनों में रिलेशन ये है। क्या रिलेशन है कि जो y है वो x से 3 ज़्यादा है, जिसमें ये जो x आने हैं वो सेट A के एलिमेंट होंगे और ये जो y लेना है वो सेट B का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो देखो अब ये किस तरह से इसका जो है सबसेट बनता है, देखना तुम। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन R1 है, R1 रिलेशन है, ये क्या हो जाएगा, तो देखो अगर तुम सेट A से 1 उठाते हो, सेट A से 1 उठाते हो तो यहाँ पे हमारा y कितना हो जाएगा, x अगर 1 उठाते हो, सेट A से लेना है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि अप डाउन ना करना पड़े बार बार। A जो है क्या है, 1 2 3 है इसमें एलिमेंट, और B जो है क्या है, तो इसमें 3 नहीं 4,5 है। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब यहाँ से अगर तुम x इसमें से ले रहे हो, 1 लेते हो, तो y किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग 4 आना चाहिए, इसमें है। ठीक है, तो इस रिलेशन में क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में जो एलिमेंट होगा 1,1, कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से तुमने 1 ले लिया तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1,4 हो जाएगा। क्लियर है बात। देखो इसमें ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑर्डर पेयर है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें जो y है वो x + 3 है। ठीक है, y जो है वो क्या है, x + 3 है ना, तो x मैंने इसमें से लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना x जो है वो सेट A का है। बात को समझ के चलो। ठीक है,
तो 1 ले लिया। अब 2 की बारी आई, अगर 2 मैं यहाँ पे रखता हूँ तो y कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा 5। क्या 5 सेट B में है? बिल्कुल है। तो 2,5 हमारा इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर चलेगा, होगा। तो हमने ले लिया क्या, 2,5। अब बात करते हैं भाई 3 की, कि क्या मैं 3 यहाँ पे रख दूँ x के जगह पे, 3 रख दूँ x के जगह पे? तो देखो जैसे यहाँ पे तुम 3 रखोगे तो y कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, जो कि सेट B में नहीं है। तो यहाँ पे 3 हमें नहीं लेना है, यानी कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आने हैं, इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आने हैं आ चुके, 2 ही आने हैं, ठीक है, ये आ चुके हैं। अब चेक करो इस रिलेशन को मेरे भाई, इस रिलेशन को चेक करो, क्या ये वाला रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट है? देखो 1,4 और 2,5 इसमें है, 1,4 और 2,5 बिल्कुल है। तो ये जो रिलेशन R1 है वो इसका सबसेट है, ठीक है। R1 रिलेशन जो है ये A क्रॉस B का सबसेट है, ठीक है। एक और रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, एक और रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा है तो देखो, एक रिलेशन इस बार मैंने डिफाइन किया है, इस बार जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया वो R2 डिफाइन किया, कहाँ से कहाँ तक, तो सेट A के एलिमेंट से B के एलिमेंट तक, सेट A के एलिमेंट से B के एलिमेंट का रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो रिलेशन मैंने जो डिफाइन किया है इस बार वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, R2 जो है इसमें ऑर्डर पेयर आने हैं, जाहिर सी बात है x और y ऑर्डर पेयर आएंगे, सच दैट क्या मैंने रिलेशन डिफाइन किया, मैंने रिलेशन डिफाइन किया है कि इस बार जो y है ना ये 2x है ना, क्या है, y जो है ये 2x है। किस तरह से है, तो सच दैट, देखो किस तरह से है नहीं, ये तो हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, रिलेशन। अब यहाँ पे ये जो x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, है ना। तो हमें मालूम है यहाँ पे जो x है वो सेट A के एलिमेंट और y जो होंगे वो सेट B में होंगे, इसीलिए ये लिख दिया गया है। क्लियर है बात? आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। अगर तुमने रिलेशन नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ से तुम कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या है, तो है ये कि इसमें जो हमारा सेट A है वो क्या है, तो 1 2 3 है, और जो सेट B है वो क्या है, तो सेट B हमारा है 4 5। अब देखो हमने जो रिलेशन डिफाइन किया x और y में वो क्या है कि जो y है वो x का डबल है, ठीक है, y क्या है, x का डबल है। तो देखो अगर ये 1 रखते हो तो 1 का डबल 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, लेकिन 2 रखते हो तो 2 का डबल 4 इसमें है। तो इस रिलेशन R2 में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, तो इसमें आ जाएंगे 2,4। और कोई आएंगे, देखो 3 रखते हो, x में 3 लेते हो x के जगह पे, तो y 6 होना चाहिए, जो कि नहीं है, बस हो गया। तो ये एक ही रिलेशन आएगा, एक ही ऑर्डर पेयर आएगा, रिलेशन नहीं, एक ही ऑर्डर पेयर आएगा, ये आ गया। तो इस ऑर्डर पेयर को भी चेक करो, क्या ये वाला ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में नहीं है, 2,4 है ना, तो R2 भी सबसेट हो गया किसका, A क्रॉस B का। हेंस यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं R1 भी सबसेट है A क्रॉस B का, है ना, और R2 भी सबसेट है A क्रॉस B का। यहाँ पे मैंने ये क्यों लगाया है, इक्वल टू, तो सबसेट भी हो सकते हैं, सबसेट में ये पूरा का पूरा एलिमेंट भी आ सकता है, रिलेशन में कह रहा हूँ, रिलेशन में ये पूरा का पूरा एलिमेंट भी आ सकता है और सबसेट में भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये इक्वल टू लगाया गया है। और यहाँ पे सिर्फ ये लगा दिया है, तुम चाहो तो ये भी लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो समझ में आया रिलेशन क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें रिलेशन क्या होता है ये बात समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या होता है। अब देखो क्लास 12th में जो है ना, क्लास 12th में जो हमारा रिलेशन है, हमारा इन क्लास 12 जो रिलेशन है, विल डिफाइन रिलेशन ओनली ऑन वन सेट। क्लास 12th में जो रिलेशन है उसको हम सिर्फ एक ही सेट पे डिफाइन करेंगे। क्लियर है बात? क्या मतलब है इसका? तो मतलब ये है मेरे भाई कि अगर सेट A गिवन है ना, सेट A गिवन है, कुछ भी हो सकता है सेट A, तो है ना,
कुछ भी हो सकता है, सेट ए के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर सेट ए गिवन है तो क्लास 12th में जो हमें रिलेशन पढ़ना है वो इस तरह से कि जो रिलेशन डिफाइन होगा वो ए टू ए ही डिफाइन होगा, ठीक है, ए टू ए ही डिफाइन होगा, हमें ये पढ़ना है। इसमें क्या था कि क्लास 11th में जो रिलेशन है ये जो मैंने तुम्हें बताया है, ये देखो ए टू बी डिफाइन है, दो सेट थे। लेकिन क्लास 12th के अकॉर्डिंग, ये मैंने क्लास 11th के अकॉर्डिंग तुम्हें रिलेशन जस्ट समझाया है, ठीक है, लेकिन क्लास 12th के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है, तो जो रिलेशन है वो से एक ही सेट पे डिफाइन होते हैं, ध्यान रखना। तो आई होप तुम्हें रिलेशन समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या होता है। क्लियर है बात। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ना सीखेंगे क्या, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन सारे रिलेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पे इस वीडियो में आपको रिलेशन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को क्रिएट करने में गाइस, सो प्लीज़ सपोर्ट। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।